दोस्तों नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को लेकर के IRDA की तरफ से कुछ अपडेट्स आए हैं। 1 अप्रैल 2024 से आपको अपने पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू मिलेगा उसको समझ लीजिए। ये सभी के काम आने वाला है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी आधार पे आपको अपने पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और ये काम पॉलिसी ख़रीदने से पहले कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको अपने पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू तभी मिलेगा जब 2 साल पूरा हो गया हो और 2 साल का प्रीमियम भी आपने कंपनी को पे किया हो, यानी कि प्रीमियम आपने दिया हो। 2 साल पूरा होने के बाद यदि आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको दिए हुए टोटल प्रीमियम का 30% एज ए सरेंडर वैल्यू मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, आपका 2 साल पूरा होना चाहिए तो आपको 30% के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 2 साल पूरा नहीं हुआ तो आपको 1 रुपया भी उस पॉलिसी के सरेंडर करने पर नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपने 3 साल पूरा कर लिया है तो आपको टोटल जमा प्रीमियम का 35% मिलेगा। 4 साल और 7 साल के बीच की पॉलिसी के लिए आपको 50% का सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा। टोटल जमा प्रीमियम का 50% आपको मिलेगा। यानी कई लोगों को जिनको 4 साल हुआ है या फिर कई लोग जिनको 7 साल हुआ है, उनको भी एक ही रेट यहाँ दिया जा रहा है कि 50% आपको वापस कर दिया जाएगा, जो भी प्रीमियम आपने कंपनी को दिया होगा। IRDA की तरफ से एक और स्लैब दिया गया है। अगर आप अपनी पॉलिसी मैच्योर होने से पहले लास्ट के 2 साल के भीतर भी अगर उसको सरेंडर करेंगे तो आपको कुल जमा पूंजी का 90% प्रीमियम वापस मिलेगा। इसका एक कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आपको समझ आए। एक अनाउंसमेंट है, यदि आप हमारे थ्रू रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने KYC डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पैन नंबर भेजने हैं। पैन नंबर भेजने के बाद मैं KYC चेक करके बता दूंगा कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने की ज़रूरत है। तो इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, राइट। चलिए अब इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉलिसी है और उसका सालाना प्रीमियम आप 20,000 रुपये पे कर रहे हैं। पहला प्रीमियम आपका डे 1 पे चला जाता है, यानी कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो वो एडवांस में चला जाता है। दूसरा जो प्रीमियम आप देते हैं तो 1 साल यहाँ आपके पॉलिसी को कंप्लीट हो चुका होता है। तीसरा जो प्रीमियम आप देते हैं तब तक यहाँ 2 साल आपके पॉलिसी को कंप्लीट हो जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रीमियम आपने दिया ना। यहाँ 0 ईयर काउंट कीजिएगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ऐसे चलता है। इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, ठीक है। तो टोटल आपने कितना दिया जी? 60,000 रुपये दे दिए। अब 60,000 पे आपको सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा? 2 साल का स्लैब क्या कहता है, यहाँ देखिए 30% का है। 2 साल पॉलिसी कंप्लीट हुआ, कंप्लीट 2 ईयर्स, 30%। तो सरेंडर वैल्यू क्या होगा? 60,000 का हम 30% निकालेंगे जो कि 18,000 आएगा। अब ये 30% आपको 18,000 आया, प्लस साथ में एक्यूमुलेटेड जो बोनस होगा उसको साथ में, या फिर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होगा तो उसे ऐड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आपकी पॉलिसी कितनी पुरानी है स्लैब के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको सरेंडर टेबल आपको दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं किसी कंपनी के जो ब्रोशर्स होते हैं, ब्रोशर पे ये मेंशन होता है। आपके पॉलिसी बॉन्ड पे भी होता है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आपके सामने ये LIC का जीवन उत्सव का ब्रोशर है। मैं इसके अंदर ही आपको सरेंडर वैल्यू का टेबल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं सरेंडर वैल्यू का ये टेबल है, और इस टेबल पे आपको सरेंडर वैल्यू के फैक्टर मिलेंगे। अब ये फैक्टर क्या है? वही है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से यहाँ आप देखिए, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यानी सेकेंड ईयर आपको 30%, थर्ड ईयर आपको 35%, चौथे से 7वें साल के बीच में अगर कोई भी सरेंडर करेगा तो उसे 50% का स्लैब मिलता है। तो यहाँ जो फैक्टर दिए हुए हैं
हर साल के सामने एक फैक्टर दिया हुआ है, तो फैक्टर को क्या करना है, आपके टोटल जमा प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको टोटल सरेंडर वैल्यू निकल करके आ जाएगा। प्लस एक्युमुलेटेड बोनस और इंटरेस्ट मिलता है, तो वो यहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे। एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट और बोनस जो होंगे वो आपको कंपनी से पता करना होता है। तो किसी भी कंपनी में आपकी यदि पॉलिसी है और आप सरेंडर करना चाहते हैं तो उनसे बोलिए, या फिर मेल के माध्यम से आप उनसे सरेंडर वैल्यू पता कर सकते हैं, सरेंडर वैल्यू की जानकारी ले सकते हैं। सरेंडर करें ना करें वो अलग मैटर है, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो सरेंडर वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आपका जो भी पॉलिसी है वो पार्टिसिपेटिंग हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो, यानी कि बोनस वाला प्रोडक्ट हो या फिर गारंटीड स्कीम वाला प्रोडक्ट हो, तो आप अपने पॉलिसी बॉन्ड पे देखेंगे तो इस तरह का आपको एक सरेंडर वैल्यू का एक टेबल बना हुआ मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर साल का दिया हुआ रहता है। ज़्यादातर जो पॉलिसी है वो 1 से लेकर के 7 साल के बीच में सरेंडर हो जाती है। ज़्यादातर जो यहाँ से क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि उसको लोग सरेंडर नहीं करते हैं, चला ही लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।